आप अध्यात्म की यात्रा होती है आपकी, जो ये अध्यात्म की यात्रा होती है ना, आप अध्यात्म में आते नहीं हो, आप अपने मर्जी से नहीं आते हो, आपको अध्यात्म में लाया जाता है, वो भी किसी ना किसी के कारण से। अगर आप पूरे घर में अगर एक है, मतलब वो चुनिंदा इंसान है, तो आप भगवान का, यूनिवर्स का, आपको जिसका शुक्रिया करना है उसका शुक्रिया करो। आपका जो अध्यात्म यात्रा है ना, वो शुरू हो चुका है, और घर में किसी एक का वो अध्यात्म यात्रा शुरू होता है। और अध्यात्म यात्रा इतनी आसान नहीं होती है जितनी आप समझते हो, क्योंकि वो जो अध्यात्म यात्रा आपकी शुरू होती है ना, जब तब आपसे सबसे पहले आपकी मनपसंद चीज़ों को छीना जाएगा। और जो भी आपकी मनपसंद चीज़ें होगी, चाहे वो इंसान हो सकता है, चाहे वो पैसा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो सब कुछ आपसे छीना जाएगा। पहले आपसे सब कुछ ले लिया जाएगा, मतलब आपको पूरा शून्य स्टेट के लेवल पर ले आएंगे, जीरो लेवल पर। और जब आपको पूरा, जब आध्यात्म की यात्रा शुरू होगी ना, तो सबसे पहले जो तुम्हारी इनर जो शक्ति है, जो अंदर की शक्ति है, उनको पहचानना होगा, तभी आप अध्यात्म की शक्तियों को पहचान पाओगे, आध्यात्म की यात्रा पर आगे चल पाओगे। अगर आप अपने आप को नहीं पहचानोगे ना, तब तक आपके लिए अध्यात्म की शक्तियाँ आपके लिए काम नहीं करेगी। और ये सबसे बड़ा फैक्ट है। और ये सबसे बड़ा फैक्ट इसलिए है क्योंकि आप अध्यात्म में आते नहीं हो, आपको लाया जाता है, ताकि आप अपने जो अंदर के, जो जो बाहर के लोगों में चल रहा है वो युद्ध, वो नहीं, अपने अंदर जो विचारों का युद्ध चल रहा है उसके ऊपर आप काम कर सको, और अपने आप को पहचान सको कि आप क्यों आए हो यहाँ, आपका क्या मकसद है। इसीलिए जो अध्यात्म में आते हैं ना, अगर मान लो आप अध्यात्म में आए हो ना, तो भगवान का शुक्रिया करो कि आपका बहुत बड़ा लक है ये। कई लोग अध्यात्म की यात्रा पर आते भी नहीं है, क्योंकि उनको, जब उनके साथ बहुत कुछ होता है ना, जब अपने हिसाब से नहीं होता है, तो वो छोड़ के चले जाते हैं। इसलिए अगर आप यहाँ तक टिके हो ना, तो आप बहुत लकी इंसान हो, बहुत कुछ बदलने वाला है, तैयार रहना।